हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या एक्चुअली गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, और प्रीवियस वीडियो में हमने उसके 3 डिफरेंट केसेस ऑफ गारंटीज डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। इसमें जब फर्म किसी पार्टनर को या जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो किसी इंडिविजुअल पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। गारंटी का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स आर देयर, A, B and C, and their profit sharing ratio is 12/25, 8/25 and 5/25. Fine. C was guaranteed for minimum profit of ₹25,000 by A and B. Means यहां पर गारंटी दी जा रही है किसको? C को। C is provided guarantee by A and B. मैंने आपको बताया था इसमें होता है क्या, हम इसको भी बोलते हैं कि गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। मींस जो रिमेनिंग पार्टनर्स है जिसको गारंटी दी जा रही है उसके अलावा जो पार्टनर्स बच गए वो लोग गारंटी दे रहे हैं किसको? इंडिविजुअल पार्टनर को। मींस इन दिस केस C is guaranteed by A and B that in any case his minimum profit will be ₹25,000. अच्छा, अगर 25,000 के अबव प्रॉफिट होता है C का इंडिविजुअल तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट अगर 25,000 से कम होगा तो दैट डेफिशिएंसी विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय A and B इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, अब इसको बात ये है कि भाई ये केस तो बड़ा इजी सा है। इसको करने की 3 अलग अलग मेथड होती है। मींस एक तो आप क्या कर सकते हो, P&L अप्रोप्रिएशन बनाकर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। एक होता है कि एक टेबल बना करके एडजस्टमेंट्स कर देते हैं उसमें, और फिर एक होती है थ्रू जर्नल एंट्रीज, वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो हम इसको 1 बाय 1 सारे केसेस के थ्रू डिस्कस करें। लेट्स सपोज एक तो तरीका ये होगा कि जस्ट मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है, अब हम ये अज्यूम कर लें कि दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए गए हैं, आईओसी आईओडी का कोई क्लॉज नहीं है इसमें, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, है ना, कितना है? 1 लाख। नाउ दिस नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स टू नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, A, B एंड C। टोटल प्रॉफिट इज ₹1 लाख। A को मिलेगा 1 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 48,000। दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 12:8:5, ठीक है। 1 लाख इंटू 8/25 इज 32,000 और 1 लाख इंटू 5/25 इज ₹20,000। ओके, सो दीज आर द प्रॉफिट्स। ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फाइन, तो एक तो तरीका ये होता है कि अभी हमने सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। वी डिडंट डिस्ट्रीब्यूटेड दीज प्रॉफिट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर्स कैपिटल में इसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया, ये अभी तक यहीं पर ही है। तो यहीं पर ही हम उसकी गारंटी का मैटर भी सॉल्व कर लें। क्या करेंगे उसके अंदर कि भाई 48, 32 और 20। अब देखिए, C को मिनिमम गारंटी थी कितनी? ₹25,000 की, एंड C is getting only ₹20,000 as a share of profit. कितना डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी ऑफ C is equals to ₹5,000। कैसे 5,000? 25 का प्रॉमिस किया गया था, 20,000 उसका नेट प्रॉफिट आया, 5,000। अब ये जो 5,000 गारंटी किसने दी थी? A और B जो रिमेनिंग पार्टनर से, तो विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय A एंड B। किस रेशो में? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और 12, 8 और 5 में से 5 हटाएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बिकम 12:8। ये 12:8 बनेगा, या हम इसको बोल सकते हैं 3:2। 3:2 भी बन सकता है, 12:8 को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और 3:2, ठीक है। तो A विल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कितना? 5,000 इंटू 3/5 और 12/20, एंड B कॉन्ट्रीब्यूट्स 5,000 इंटू 2/5। मीन्स ये देगा 3,000 और ये देगा 2,000। तो इस एंट्री को सबसे पहला तरीका ये कि इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने से पहले ही एडजस्ट कर दें। क्या करें? इसको 48 माइनस 3 इसके अकाउंट में से कर दें तो इसके पास रह जाएगा 45, 2 इससे ले लें तो इसके पास बन जाएगा 30,000, और 5,000 रुपीज इसके अकाउंट में प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 25,000। सो दीज आर आवर प्रॉफिट्स फाइनली आफ्टर द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी देने के बाद ये बचेंगे। C को जितना प्रॉमिस किया गया था
उतना उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दे दिया गया, उसको उसका प्रॉफिट शेयर, मिनिमम प्रॉफिट उसको दे दिया गया 25,000 रुपीज की, जितनी की उसकी अल्टीमेटली गारंटी थी। ठीक है, उसमें से कंट्रीब्यूशन किस किसने किया, ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक हमारा तरीका है गारंटी ऑफ प्रॉफिट को सॉल्व करने का, बिल्कुल सिंपल सी मेथड है। अच्छा, एक इसके अंदर ये होता है कि अगर इसकी जर्नल एंट्रीज आपसे पूछ ली जाए कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो फिर उस केस में देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। फर्स्ट तो आपने क्या करना है कि ये इस प्रॉफिट को बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनडीपी बिटवीन पार्टनर्स, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले उसकी एंट्री होगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल एंड टू सी's कैपिटल। अब इसके अंदर पहले जो पुराने रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है 1 लाख रुपीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर 12, 8 एंड 5 रेशो 48, 32 एंड 20,000, ये इनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। बट फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि सी के कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपीज की डेफिशिएंसी, हमने उसको कितने की मिनिमम गारंटी और प्रॉमिस किया था, कितने का अश्योरेंस दिया था उसको 25,000 रुपीज का, बट ही इज गेटिंग ओनली रुपीज 20,000। तो अब हम क्या करेंगे, उसी रेशो के अंदर जो भी मैंने वर्किंग नोट यहां बनाया था, उसी वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हम उनकी इसकी जो 5,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ए को कितना देना पड़ेगा 3 और बी को कितना देना पड़ेगा सी। तो सी के अंदर 5,000 रुपीज कम क्रेडिट हुए, तो अब हमें इसमें 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्रेडिट करना पड़ेंगे, और वो 5,000 किससे लिया जाएगा, 3 फ्रॉम ए एंड 2 फ्रॉम बी। तो जिससे लेंगे उसकी कैपिटल कम होगी, डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड। तो इसकी सेकंड जर्नल एंट्री में इधर लिख देता हूं, सेकंड फॉर गारंटी। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 3,000, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 2,000 एंड किसको दे रहे हैं हम, टू सी's कैपिटल अकाउंट रुपीज 5,000। तो कभी आपको जर्नल एंट्रीज करने को आए तो दीज 2 जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड, और अगर आपको लेजर के थ्रू करने को आए तो आप इस लेजर के थ्रू भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बिफोर क्रेडिटिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप उसको गारंटी दे सकते हैं। तो एक ये ट्रीटमेंट है और एक इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आप जो करना है इसके अंदर चाहे कर सकते हैं। कुछ लोग इसको एक स्टेटमेंट बनाकर भी करते हैं, तो वो स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट टेबल होता है, तो उसी एडजस्टमेंट टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनमें ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा केस चेंज करते हैं। मैंने अभी तो ये बताया कि भाई जो सी को गारंटी दी थी वो फर्म ने दी थी, मींस रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी ने दी थी, और हमने उसमें थर्ड केस पढ़ा था व्हेन गारंटी इज गिवन बाय एनी इंडिविजुअल पार्टनर टू एन इंडिविजुअल पार्टनर। तो यहां पर हम वो केस लेते हैं। देखो सेम केस है, 12:5 का रेशियो, सी वाज गारंटीड फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25,000 बाय ए ओनली, विल बी बेयर बाय ए अकेला बेयर करेगा। ठीक है, तो 12:5 1 लाख रुपीज में सी को गारंटी दी गई है 25,000 की, लेकिन इस बार जो गारंटी दी गई है that guarantee is actually given by an individual partner, that is A। सिर्फ A ने दी है, B का कोई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली इसके अंदर नहीं होगा। फाइन, तो अब सिंपल सा है, अभी हमने A और B में से माइनस किया था, नाउ वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम A's कैपिटल ओनली। तो यहां पर बाय P एंड L अकाउंट बाय रुपीज 1 लाख एंड 2 NDP नेट डिविजिबल प्रॉफिट A, B एंड C। अभी हमने 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो कितना आ रहा था 48,000, 32,000 एंड 20,000। अब सी को हमने प्रॉमिस किया था कितना 25,000 का, डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 5,000, तो सी में 5,000 ऐड कर देंगे। किसने गारंटी दी है, प्रोवाइडेड बाय ए ओनली, तो ए में से 5,000 डिडक्ट कर देंगे, तो इट विल बिकम व्हाट 43,000। इसका एज इट इज 32,000 रहा, नो इंपैक्ट ऑन बी, और इसका हो गया 25,000। तो ये तब होगा जब कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे। एंड व्हाट अबाउट जर्नल एंट्रीज, तो पहली जर्नल एंट्री तो एज इट इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल और टू सी's कैपिटल। ठीक है, 1 लाख ये हो गया, और इसमें से इसका कितना है 48,000, 32,000 एंड 20,000। ये तो हमने फर्स्ट एंट्री जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की कर दी। अच्छा, बिसाइड्स अगर हम इसकी सेकंड एंट्री डालेंगे तो सेकंड एंट्री विल बी व्हाट, कौन दे रहा है किसको, ए सी को दे रहा है, तो ए's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड क्योंकि इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा बाय रुपीज 5,000 एंड टू
सीज कैपिटल अकाउंट बाय ₹5,000। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट था अबाउट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, है ना। और इसके अंदर हमने एक इंडिविजुअल पार्टनर का भी डिस्कस कर लिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और इससे रिलेटेड कोई अगर एडजस्टमेंट्स, वैसे तो देखिए इसमें बहुत सारे फर्दर एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें IOC भी देना पड़ जाएगा। उसमें भी तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, सिर्फ एक प्रॉफिट लेकर के उसको सॉल्व कर दिया। बट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर IOC और सैलरी भी आ जाता है और क्रॉस गारंटीज भी हो जाती है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को। तो अगर आपके क्वेश्चन, अगर आपके बुक में कोई भी रेफरेंस के अंदर किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।